साहब ये पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर से एक सवाल आया है। सयान इलियास साहब हैं। सयान इलियास ये सलाम करते हैं आपकी बात। कौन से कश्मीर से? पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर। पाकिस्तान से जी हाँ। क्या सलाम किया इन्होंने आपकी बारगाह में। जम्मू कश्मीर से भी आते हैं ना? काफ़ी आते हैं शाह साहब वहाँ से भी। शाह साहब इनका सवाल ये है, पीर शरीयत, पीर तरीक़त, पीर हकीकत ये सब एक ही मुर्शिद को कहते हैं। इसकी तफसील की वजाहत चाहिए इन्हें। और एक सरकार बुल्ले शाह का एक कसौटी है वो इन्होंने भेजी है। आपने रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है इसलिए बोलने में थोड़ी सी घबराहट हो रही है, लेकिन अब सवाल है क्या है? प्रेम नगर में 9 दरवाजे, 10वां सदर मकाम, बस समझ गया। बहुत मरतबा जी सर। इसमें आखिर में शायद उन्नू कामिल मुर्शिद जान, उन्नू का जेड़ा जेड़ा है जी रमजो पेशाने जवाब जी, उसनो कामिल मुर्शिद जान जो जवाब दे दे सरकार बुल्ले शाह की कसौटी है। अच्छा, पहले क्या हो, कामिल शरीयत कौन होता है, कामिल तरीक़त कौन, और पीर हकीकत सयान साहब जी। सयान ये जाकिर भी है ना, जिक्र ले चुके हैं। सयान ये आया आपका सवाल भाई। बात ये है सयान, कामिल शरीयत उसे कहते हैं जिसके पास जबान वाला इल्म होता है, शरीयत का इल्म। ठीक है ना, कामिल शरीयत ये हो गया। लेकिन ऐसा नहीं कि बस जबान से बोले जा रहा है और किताब पढ़े, ये नहीं। जो तज़किया नफ्स कराने की भी ताकत रखता हो और तस्फिया कल्ब, तज़किया नफ्स और तस्फिया कल्ब की भी जिसके पास ताकत हो, उसे कहते हैं कामिल शरीयत। बेशक विलायत में बाहर से सारा तेरा जाहिर संवार दिया, लेकिन अंदर से वही कुत्ते का कुत्ता। नफ्से हमारा कुत्ता है ना, ये नापाक है नहीं। कामिल शरीयत सिर्फ ऐसे नहीं कि जबान का, जो तेरे नफ्स का तस्किया करवा सके, जिसके पास इतनी रूहानी कुव्वत हो, जो तेरे कल्ब का तस्किया कर दे। कल्ब की भी सफाई, कल्ब का भी तस्किया हो जाए, कल्ब भी साफ हो जाए, पाक हो जाए, और नफ्स भी पाक हो जाए। ये हो गया कामिल शरीयत। कामिल तरीक़त, जो आगे लताइफ के इल्म से, तुझे रोशनास कराए। रूह का जिक्र, कल्ब का, फिर रूह का, फिर सिर्री का, खफी, अख्फा, अन्ना, ये इनका ये हो गया कामिल तरीक़त, जो तेरी बाकी मंजिलें तय कराता है। दिल का इल्म, कल्ब का इल्म तुझे सिखाता है। ये तो कल्ब सलीम के मंजिल तक तुझे पहुंचा देगा, जो कामिल शरीयत है। कामिल शरीयत वाली तुझे कल्ब सलीम की मंजिल तक पहुंचा देगा। कल्ब मुनीब और कल्ब शहीद की जो मंजिल है, फिर वो तरीक़त वाला आ जाएगा, वो कामिल तरीक़त होगा। क्या बात है। जो कल्ब सलीम को कल्ब मुनीब बनाएगा और कल्ब मुनीब को कल्ब शहीद बनाएगा, वो कामिल तरीक़त होगा। क्या बात है। कामिल शरीयत कल्ब सनोवर को कल्ब सलीम तक पहुंचाएगा बस, और नफ्स का तस्किया करके उसे लवामा बना देगा। फिर नफ्स से अम्मारा लवामा बन गया, इसका तस्किया हुआ। लेकिन बाकी अभी 2 मंजिलें और है, नफ्स अलहामा और नफ्स मतमइन्ना। अब ये काम है कामिल तरीक़त, ये काम है कामिल तरीक़त का। अब कामिल हकीकत, जो नजरों से तुझे फैज़ दे सके। क्या बात है। जो अपनी नजर से तुझे फैज़ दे सके और चला सके। बेशक हकीकत का ताल्लुक नजर से, आंखों से। कामिल हकीकत वो कि जो अपनी नजरों से तेरे अंदर फैज़ उतार सके। क्या बात है। जो अपनी नजर से तुझे चला सके, बेशक उसे कामिल हकीकत कहते हैं। क्या बात है। सुभान अल्लाह। कामिल शरीयत भी हो गया, बेशक कामिल तरीक़त भी हो गया, जी सर, कामिल हकीकत भी। जी सर। कामिल शरीयत वंस अगेन क्लियर कर दें कि जो कल्ब सनोवर को
जो पड़ा हुआ है एक तरफ, कोई सुध-बुध नहीं है, कोई शऊर नहीं है, कुछ नहीं है, पड़ा हुआ है बस। कामिल शरीयत उस कल्बे सनोबर को कल्बे सलीम में तब्दील कर देता है और नफ्स अम्मारा को नफ्स लवामा की तरफ तक पहुंचा देता है, नफ्स लवामा बना देता है। यह है कामिल शरीयत की। लेकिन कामिल तरीक़त जो कल्बे सलीम को कल्बे मुनीब और कल्बे शहीद की मंजिल तक पहुंचाए और नफ्से लवामा जो हो गया, अम्मारा से लवामा जो हो गया, इसे अलहामा और मुतमइन्ना की मंजिल तक पहुंचाए, इसे कामिल तरीक़त कहते हैं। कामिल हकीकत जो नजरों से ये सारे काम कर दे, बेशक, जो सारे काम कर दे। नजरुल बशर, एक अब्दुल बशर होता है जी साहब, इबादत से सुबह शाम की कड़ी इबादत, जो बाबा मेहर अली शाह साहब और जितने भी कामिल शरीयत थे उनका यही होता है कि 12-12 साल वो सख्त शरीयत की पाबंदी करवाते। वो अब्दुल बशर, ये नजरुल बशर जो कामिल हकीकत होता है, वो नजरों से फैज देने की ताकत रखता है। कामिल शरीयत, कामिल तरीक़त, कामिल हकीकत हो गया। अब क्या पूछा इन्होंने, प्रेम नगर में जो 9 दरवाजे हैं, जी साहब, ये तो नहीं बताएंगे। बेशक, पूछो क्यों नहीं बताएंगे? क्या बात, क्यों नहीं, इसमें तो नहीं बताएंगे कैमरे के सामने। बेशक, वजह क्या? असल में सरकार बुल्ले शाह ने सबको फंसा दिया, या इस तरह से कह लो कि एक कसौटी दे दी, भाई आप इतना कुछ लिख सकते हैं, इतनी तहसीलां, इतने थाने और 24,000 मुलाजिम, ये सारा कुछ आप लिख सकते हो, कह सकते हो, और आखिर में जो आपने एक बात लिखी ना कि जो इसका जवाब दे उसे कामिल मुर्शिद जान। ऐसे ही, हमें तो कोई शौक नहीं है कोई हमें कामिल जाने न जाने, कोई हमें शौक नहीं है कि दुनिया हमारी वाह वाह करे, नहीं है, हमें नहीं है। हाँ, सयान से हम ये कहेंगे कि सयान ऐसे नहीं देंगे हम कैमरे के सामने कि ये बड़ा मुश्किल सवाल है, ये बड़ा मुश्किल सवाल है, सरकार बुल्ले शाह ने भी सबको फंसा दिया, जवाब किसी को नहीं दिया, सिर्फ ये कसौटी देके खामोश हो गए। कभी से उठा के ले जा किसी के पास, जो जवाब दे दे उसे मान लीजिए। अगर हम अभी कैमरे पे तुम्हें जवाब दे देते हैं और कल आ गया है यूट्यूब पे, फेसबुक पे, ऐसा ही, यही करोगे ना तुम लोग? जी साहब, तुम डाल दोगे, बिल्कुल, सारे ढोंगी पढ़ लेंगे, ऐसा ही है, देखते हैं चुपके चुपके, क्या बात और है, वाहनों से बदल के रिकॉर्डिंग में नहीं आते हैं, जब जमा हो जाते हैं लोग तो वहां सुनाते। अनवर शाह को क्या पता, अनवर शाह अगर यूट्यूब पे डाल दिया या फेसबुक पे डाल दिया और उसकी एडमिन वालों ने देख लिया तो वो बताएंगे कि जो आपने किसी उसने बताया था वो तो ही आ गया, इससे पहले तो इसकी किसी वीडियो में नहीं है, पहले ये वीडियो आई है आपकी, उसके बाद उसने भी यही कह दिया। अब हम बता देते हैं, अगर हमें भी ये शौक होता कि दुनिया हमारी वाह वाह करे तो हमें कोई शौक नहीं भैया, कोई हमारी कोई जरूरत नहीं है वाह वाह करने की। क्या बात है, ऐसे ही नहीं, इधर जिक्र लिया और 2 घंटे बाद वो देख रहे हैं कि मेरे जिक्र में जरा सी गड़बड़ हो रही थी, क्योंकि पहले भी मैं कहीं मुरीद था, 8 साल पहले, 10 साल पहले, अदनान और टीपू, यही है मसला। वो सरकारी नौकर है, वो सुन रहा है अदनान भी, तो आदत मुझे पड़ गई थी, जो मुझे पहले जिक्र मिला था, मैं सो गया हूं, लेकिन जो आपने बताया वो जिक्र कर रहा हूं, बार बार जबान पे वही जिक्र आ रहा है, बार बार मेरे अंदर वही शुरू हो रहा है। तो मैं क्या देखता हूं, भाई सरकारी नौकर है, सुबह 8 बजे उठ जाता होगा, 11 बजे सो गया होगा, 12 बजे सो गया होगा, 2 घंटे बाद सोने के कुछ देर के बाद कहता है मैं देखता हूं कि आप आ गए। हमें ये भी अच्छा नहीं लग रहा बताना, तो मैं देख रहा हूं आप आ गए, और वही आपने सफेद रुमाल बांधा हुआ है, काले जो आप कपड़े पहनते हैं हमेशा, और चादर आपने काली डाली हुई, ये, और चेहरा आपका नजर नहीं आ रहा, बिल्कुल व्हाइट रोशनी नजर आ रही है, और आप आते हैं और मुझे मना करते हैं कि नहीं अदनान, जो जिक्र हमने तुम्हें बताया है वो जिक्र करो। ये जिक्र लेने के 2 घंटे बाद, ऐसा ही है। और क्या था दूसरे दिन उसका हाल, किस तरह मैसेज कर रहा था वो,
कि बात करवाएं मेरी, जबकि हम मना कर देते जिक्र देने के बाद। लेकिन जब बात की, जानते थे ना हम क्या कहेगा वो, बात की नहीं। चलो यार, अल्लाह पाक का शुक्र अदा करो, अल्लाह पाक का शुक्र अदा करो कि अल्लाह ने तुम्हें कबूल कर लिया, अल्लाह के जाकिर बन गए तुम। तो बात यह है कि हमें तो कोई शौक नहीं है कि हमें कोई क्या समझता है, हमें इससे कोई सरोकार, ना कोई वास्ता, ना कोई लेना देना। अभी भी ये 4 महीने बाद मेरे खाली रिकॉर्डिंग हो रही है, वो भी तुम इतने मत्थे लग गए। नहीं तो हम नहीं कर, मैं नहीं करता आज भी, क्योंकि कल से मेरी तबीयत ठीक नहीं है। कल आपको पता है ईशा के बाद जब बैठा हूँ मैं, जरा सा मैंने हाथ उठाया 1 मिनट के लिए, उसके बाद एक वारदात हुई है मेरे साथ रूहानी, एक ऐसा झटका लगा है कि बिल्कुल मराकबी की कैफियत हो गई। मैं 2 घंटे या 2.25 घंटे के बाद उठा, बिल्कुल सारी कॉलें निकल गई कल। 2-2.25 घंटे लग गए मुझे सिर्फ जानामाज से उठने में, लग गया था एकदम। एक तो होता है ना मराकबा, आप मराकबा लगाते हैं, और एक ऐसा भी मराकबा होता है कि अचानक लग जाता है। बाबा लाल शाह को लग जाता था, ऊपर से बर्फ गिर रही होती, बर्फ में दफन हो जाते थे। जब मराकबा टूटता तो बाहर निकलते थे। अयूब खान के मुर्शिद फील्ड मार्शल अयूब खान सदर पाकिस्तान, और सारी जिंदगी एक चड्डे में गुजार दी उन्होंने, एक कच्छा पहन के गुजार दी, लंगोट में गुजार दी। अभी बैठे होते हैं सरकार बरी इमाम के पीछे। क्या बात है। हाँ, क्या बात है। कलंदर पाक बैठे हैं इधर, सरकार बरी इमाम है तो पीछे देख रहे हैं ऐसे करके, खुश होते हैं। क्या बात। मुझे तो बड़ी मोहब्बत है। हाँ बिल्कुल काला, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे अल्लाह वाले। हाँ, क्या बात है। बाबा लाल शाह इसी टक्कर के हैं, साईं सदा सुहागन और साईं सैली सरकार। क्या बात है। सुचल सरमस इस जोड़ के हैं वो। क्या बात है। तो उन्हें भी अचानक लग जाता था, तो वो कल हो गई थी। हालांकि ऐसा होता नहीं है कभी मेरे साथ, इतने तो अभी तो यार 40-41 दिन बैठ के उठाऊं। चलो, तो बात ये है कि हमें नहीं है यार कोई शौक, और सियान हम तुम्हें बता देंगे। तुम्हें काम करना, कल या परसों फोन कर लेना, हम बता देंगे। अभी हम बता दें, जरूर बता दें, लेकिन हम जानते हैं कि फिर सीधे साधे लोगों के साथ क्या खिलवाड़ होगा। सही है साहब। ये सारे ढोंगी और ये डब्बा पीर जो बैठे हुए ना, सब खेलना शुरू कर देंगे और बुनियाद बना लेंगे कि बुल्ले शाह सरकार ने फरमाया जो जवाब दे वही कामिल। अभी तो दिया आपने 4-5 दिन पहले। बिल्कुल शाह, वैसे ही। वो बच्ची वो परेशान हो गई कि मैं इतनी परेशान थी। जाकरा है हमारी, वो छोटी सी है, वो 30 साल की बेटी हमारी यार, गुड़िया हमारी। मैंने नहीं देखा किसी को, मैं यार 21 साल हो गए मुझे। इस इज़न की अथॉरिटी है मेरे पास, अल्लाह पाक ने अता की, मुर्शिद पाक ने, मेरी सरकार ने अता की। मैंने नहीं देखा किसी को इस कदर जल्दी यार। उसे 1 महीना अब हो गया, 1-2 दिन बाकी हैं, अब वो यहाँ चल रही है। उसने जब 2-3 मरतबा ये कैफियत अपनी बताई तो मुझे रूह का जिक्र देना पड़ा उसको, बेटा रूह का। और बता रही है कि मेरी यहाँ भी महसूस होती है, यहाँ तो जिक्र मुझे बिल्कुल वाज़ेह महसूस होता है। वो उसने फिर 2-3 दिन के बाद ये देखा था कि उसने दोनों आंखों में अल्लाह देखा था अपनी। क्या बात है। बताया था ना, दोनों आंखों में। शाह साहब मैं देखती हूँ मेरी दोनों आंखों में अल्लाह लिखा हुआ नजर आता है। आंखें बंद करती हूँ तो मुझे महसूस होता है मेरी दोनों आंखों में अल्लाह लिखा हुआ है। तो है ऐसे भी। बात यह है कि उस बच्ची ने भी यही सवाल, तो मैंने 5 दिन लेट किया, बस 5-6 दिन, 5-6 दिन तक वो पूछती रही कि आप मुझे, मैं तो नहीं जानती बाबा किसी को भी, मैं तो आपसे ही लूंगी। अब वो सब कुछ ठीक है, लेकिन वो नीचे एक लाइन सरकार बुल्ले शाह ने डाली है ना कि उसको कामिल जान। अब वो बेचारी तो यही समझ रही है कि अनवर शाह साहब तक पहुंच गए, अब हो गए, सारे काम हो जाएंगे अल्लाह पाक के। वो होते तो सरकार की नजर और आपके कर्म से होते हैं काम, तो हम क्या और हमारी हकीकत क्या है। तो वो अब ये भी हम कि वो तो बेचारी ये समझ रही है, अगर इसको जवाब नहीं दिया तो फिर क्या होगा। उसको भी ऐसे ही जवाब दिया। सियान से हम कह रहे हैं कि सियान तुम कॉल कर लेना, हम उसी टाइम तुम्हें व्हाट्सअप करवा देंगे। तला के पास है तुम्हारे पास अभी वो जो उसको भेजा था, है ना, वो उसी को भेज देना सियान से।
तो बात यह है सयान, मना नहीं कर रहा है, हम जवाब मिल जाएगा तुम्हें। ये 9 दरवाजे क्या है, 4 थाने क्या है, 5 तहसीलें क्या है, 24,000 क्या है, ये सब कुछ मिल जाएगा कल तुम्हें। लेकिन ये वादा करना कि ये लेके ना फिरना अपनी वाह के लिए कि देखो बहुत बड़ी गलती करोगे। बेशक। और हमसे झूठ ना बोलना, बहुत सारे लोग हैं, आपको पता है, जो मना कर देते हैं हम, अभी कहते रहे अभी नहीं है, लोग बैठे होते हैं। कितनी मर्तबा एक बात हम बता चुके हैं कि यार ये समझ के कभी भी हमसे झूठ मत बोलना कि इन्हें क्या पता। बेशक। क्या समझते हैं, बहुत सारी औरतें भी हैं जिक्र भी ले चुकी हैं, जिक्र लेती हैं अल्लाह का, चंद रोज गुजरते हैं वो अपने घर के मसले और दुनिया के मसले लेके आ जाती हैं कि अब ये मसला हो गया, अब ये मसला हो गया, अब ये अल्लाह की कोई बात नहीं। जिक्र तो तुमने हमसे अल्लाह का लिया है, इसकी बताओ ना ये कैसा चल रहा है। और झूठ बोलते हैं, कुछ हैं, कुछ ऐसी हमारी ऐसी जाकरा हैं, कुछ हैं जो जो बहुत हमारे करीब है, उनकी तो खैर उनसे तो हमने कहा हुआ है, वो हमारी बहनों जैसी, उनसे तो हमने कहा हुआ बता दिया करो, लेकिन सबके लिए तो नहीं है। और सीधा सा मसला है कि आप हमसे फैज भी चाहते हैं और हमसे झूठ भी बोलते हैं। बाहर से भी, यूरोप से भी इस तरह की कई कॉलें आई और हम भी ऐसे हो जाते हैं कि अच्छा वाह वेरी गुड यार, क्या बात है। वो यही समझता है लोग, बस चल गया, मैंने तो मना दिया इन्हें पता ही नहीं चला, मैं अपना मेरा काम तो हो गया, कोई काम नहीं हुआ। एक सिस्टम लगा हुआ है अंदर, हमारे सरकार ने हमारे अंदर भी एक सिस्टम लगाया है, वो खुद जैसे ही कानों में जाती है तुम्हारी आवाज, झूठ और सच खुद ब खुद अलग हो जाता है, खुद ब खुद झूठ एक तरफ चला जाता है, सच एक तरफ चला जाता है। हम जानते हैं तुम झूठ बोल रहा हो हमसे, बकवास कर रहा हो, मक्कारियां चालाकियां जानते हैं हम, लेकिन तुम्हारा झूठ सुन के भी हम भी ऐसे हो जाते हैं जैसे वाह यार तेरा झूठ चल गया, तेरा झूठ चल गया, क्या बात है। तुझे हम जरा सी कोई आईडी भी नहीं होने देते कि तेरे दिल में जरा सा कोई शक शुबा भी आए कि नहीं मेरा झूठ पकड़ा गया, नहीं तो ये समझता है यही सही, फिर कैसे होगा फैज? नहीं तो क्या दुनिया के लोगों के मसले हल नहीं हुए? कितने लोग हैं हुए नहीं हल मसले, बेशक हुए। क्यों? इसलिए कि वो इस बात को समझ गए कि क्या साहब ने वाज़ेह लफ्जों में मना किया कि झूठ मत बोलना, और ये सोच के तो कभी भी ना बोलना कि इन्हें, कभी भी ना बोलना झूठ के इन्हें क्या पता। घास नहीं खो दिए, मुरमुरे नहीं बेचे हमने 34 साल। बड़ी करीमी अल्लाह पाक की, आकल इस्लाम की, मेरे आका की आपकी बड़ी शफकत है और बड़ी नजर है मेरे सरकार की, मेरे मुर्शिद पाक सब सिखाते हैं वो। ऐसे तुम्हारे झूठ तो झूठ ना बोला करो यार, जो भी सुन रहा है, जो झूठ नहीं बोलता उसको तो कोई नोटिस लेने की जरूरत नहीं, उसे बुरा भी नहीं लगेगा, लेकिन जिन्हें बुरा लगेगा वो वही होंगे ना जो झूठ बोलते हैं। बेशक। जो झूठ नहीं बोलता उसे क्यों बुरा लगेगा? और अगर झूठ बोलने वालों को बुरा लगता है कोई बात नहीं, हमारा तो कुछ नहीं बिगाड़ सकते, हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है, अगर तुम्हें हमारी जरूरत है तो आओ इस तरफ, ना हमें कोई जरूरत नहीं किसी, हजारों को दे चुके यार, हजारों को दे चुके। करीमी अल्लाह पाक की नजर है मेरे सरकार की, हजारों को दे चुके, सारी दुनिया में घूमते और पलट के किसी से कभी आज तक कोई सवाल नहीं करते, ना कोई नजराना, ना कोई पाई पैसा, ना कोई चंदा, ना कोई कुछ भी नहीं, जो भी कुछ होता है वो हमारे पॉकेट से होता है, जानते हो तुम लोग सब यार। किसी और से क्या तुमसे नहीं लेते? ऐसा ही है, तुमसे नहीं लेते। लोग ये समझ के झूठ बोलते हैं, नहीं हमसे कुछ मांग ना ले, नहीं भाई बात ये है कि बना दिया ना ऐसा माहौल, बना दिया ना ऐसा माहौल,
और कदर इसलिए नहीं होती इसमें ज़ात अल्लाह की, अल्लाह की जिक्र की कदर इसलिए नहीं है लोगों को कि बैठे बिठाए घर में मिल गया, फ्री मिल गया। उन्हें क्या पता कि 20-20 साल जंगलों में चिल्ले काटे बेशक अल्लाह वालों ने, जब जाके इसमें ज़ात नसीब हुआ है। घास खाइए, मट्टी खाइए, तुम्हें बैठे बिठाए घर में एक व्हाट्सअप कॉल करी और जिक्र मिल गया, और अल्लाह पाक ने कबूल भी कर लिया, चल भी गया। उसके बाद भी झूठ बोलते हो यार, शर्म नहीं आती तुम्हें? फिर रखा हुआ है ना हमने सिस्टम ऐसा, ये भी तरबियत है ना हमारी, ये भी सब सिखाया गया है ना कि किस तरह उनकी डोरे काटी जाती हैं, फिर किस तरह डोरे कटती हैं। फिर झूठ मत बोलो, एक दफा छोड़ देंगे, 2 दफा छोड़ देंगे, 3 दफा छोड़ देंगे, हर बार तो नहीं छोड़ेंगे। वो लगा हुआ है एक ऑटोमेटिक सिस्टम, रूहानी सिस्टम, वो एक दफा छोड़ देता है, दोबारा छोड़ देता है, तीसरी दफा छोड़, चौथी दफा की तो पकड़ लेता है, फिर पकड़ देता है। ऐसा ही होता है। तुम भी शायद 1-2 दफा पकड़े गए हो ना, झूठ बोला तुमने शुरू के दिनों में, किसने बोला था, याद है? जी ज्यादा नहीं, मुझे पता है आज ड्यूटी पे गया या नहीं गया तू। ऐसा नहीं है। बहरहाल अल्लाह खुश रखे आप सबको। अगर हमारी ज़रूरत हो तो भाई राब्ते में रहना, वरना हमें किसी की कोई ज़रूरत नहीं है। अल्लाह को राज़ी करो, जिक्र तुम्हें मिल चुका है तो जिक्र करो, तो अल्लाह का जिक्र करो। आखिरत भी तुम्हारी है, दुनिया भी तुम्हारी है। बेशक लेकिन पहले समझ लो ये नेमत क्या है, ये नेमत क्या है, ये नेमत समझ लो इस चीज को। ठीक है जी, क्या सयान का हो गया? दोनों हो गए? जी शाह साहब, यही 2 है ना इसके? यही 2 सवाल है सयान। ठीक है सयान, तुम बाबू कल फोन कर लेना, तला भाई को बता देना, तला भाई तुम्हें ये पूरा जो है प्रेम नगर विश 9 दरवाजे कर तुम्हें ये व्हाट्सअप कर देंगे, और फोन करोगे तो वादा हम तुमसे ले लेंगे कि ये हर जगह खोलते मत फिरना कि बड़ी वाह हो जाएगी तुम्हारी। कोई वाह नहीं होगी, सिस्टम कट जाएगा। जैसे इसमें से डिलीट कर देते हो ना कोई नंबर, किसी का नाम, वो स्विच हमारे पास भी है, रूहानी स्विच, यहाँ से डिलीट कर देंगे तो बिल्कुल पैक हो जाओगे। बेशक है जी। हक्के तो उम्मीद है कि तुम ऐसा नहीं करोगे, अच्छे आदमी हो तुम। ठीक है भाई। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु